इस आज़ाद भारत की कल्पना हमारे जवानों ने की थी, हमारे शहीदों ने की थी। उस आज़ाद भारत को वास्तव में यदि हमने इस देश ने देखा है तो ये 15 अगस्त विशेष रूप से एक स्वर्णिम अध्याय लिखने वाला 15 अगस्त होगा, जिस पिछले 15 अगस्त से लेकर इस 15 अगस्त के कालावधि में और इस देश में जो बड़े क्रांतिकारी निर्णय हुए, क्रांतिकारी परिवर्तन हुए, उसका साक्षी ये वर्ष रहेगा और ये 15 अगस्त रहेगा, जिस समय हम कश्मीर की धरा पर जब हम जा नहीं सकते थे, हम अपना तिरंगा नहीं लगा सकते थे, वो कश्मीर आज भारत का अंग हो गया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि आज वास्तव में आज़ादी के बाद से इस देश को मिली है। जिस प्रकार से इस देश में देश की अस्मिता प्रभु श्री रामचंद्र जी का भव्य मंदिर बने, इसके लिए वर्षानुवर्ष रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे का नारा लगता रहा। 500 वर्ष की लड़ाई के बाद, 500 वर्ष की गुलामी के बाद, बाबरी ढांचा ढहने के बाद जिस प्रकार से अदालत की कार्यवाही लंबे समय तक चलती रही, उसका निराकरण होके और भव्य मंदिर का मार्ग प्रशस्त हुआ, तो यह भी एक प्रकार की आज़ादी हमको मिली है प्रभु श्री रामचंद्र जी का भव्य मंदिर बनाने के रूप में। और ये जन्माष्टमी का जो पर्व है वो वास्तव में प्रभु श्री कृष्ण जी ने जिस प्रकार से हमको जो संदेश दिया, और उन्होंने कहा था कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं से, ऐसा लगता है कि आज भगवान निश्चित रूप से इन सब समस्याओं को दूर करने के लिए आज इस कलयुग में आए हुए हैं और वे जो इस देश की मूल समस्याएं हैं उसको हल करते जा रहे हैं। ये निश्चित ही हम सबके लिए ये जो 15 अगस्त का पर्व है ये अविस्मरणीय रहेगा देश की जनता के लिए, और विश्व में भारत का नाम जिस प्रकार से रोशन हुआ है वो हम सब के लिए गर्व का विषय है। एक नए भारत की कल्पना माननीय मोदी जी ने जिस प्रकार से की है वो नए भारत की ओर हम बढ़ रहे हैं। और आज के इस अवसर पर मैं छत्तीसगढ़ की जनता को, छत्तीसगढ़ के सुदूर आदिवासी अंचल में रहने वाले हमारे आदिवासी भाइयों बहनों को और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आगामी 15 अगस्त तक का जो कालखंड है इस देश के लिए और इस प्रदेश के लिए एक नई मिसाल देने वाला, जैसा पिछला वर्ष रहा है वैसा अगला वर्ष भी रहे। यही शुभकामनाएं पूरे प्रदेश की जनता के लिए।